अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बाढ़ और बारिश के जाय कारण अब बिहार के खासकर उत्तरी बिहार के जिला सब काफी परेशान भ रहा है। सबसे पहले हम शुरू करी झंझारपुर से, जहां नदी के बढ़त जलस्तर से लोग सकते में आबि गेला हन। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में नदी के पानी बढ़त देख लोग दहशत में आबि गेल छथि। बांध के किनारे बसल लोग सब बीतल वर्ष के याद कर सहम जाय छथि। भदवार से हरना और गोपालखा से नरुआर तक में लोग में बेचैनी देखल जा रहा है। कमला और भूती वाला नदी में पानी के उफान मारत देख लोग सब काफी डर गेल छथि। खासकर कमला नदी खतरा के निशान से ऊपर जहिना बढ़ल झंझारपुर अनुमंडल के क्षेत्र में नरुआर से लऽ गोपालखा तक एवं दोसर तरफ रखवारी से लऽ हरना भदवार होइत कंदरपी घाट प्रतापपुर तक लोग दहशत में छथि। बांध किनारे और ओहि के ऊपर रहे वाला बासिंदा सब ज्यादा खौफ में छथि। नदी और बांध के अंदर रहे वाला लोग अखनो बांध पर अस्थायी तौर पर अपन आसियाना लगावे में जुट गेल छथि। विभाग हालांकि सब कुछ ठीक होय के दावा कर रहा है, बावजूद के लोग बीतल वर्ष के अनुभव से काफी डर गेल छथि। हरना बांध के समीप रहे वाला सफरे आलम के घर पिछला साल बहि गेल छल। 41,000 रुपया सहायता के अलावा आइ तक हुनका सबके किछु नहीं मिलल। फिर एहि वर्ष पानी सवार अछि। हरना के मोहम्मद दुखी कहे छथि जे हर साल हमसब बहि जाइ छी। भदवार के हरे राम महतो कहे छथि जे जहाँ हमर घर छल ओतऽ आइ तालाब बनल अछि। एहने किछु हालात महावीर महतो के साथ सेहो भेल छल। चलो नो मीडिया नेता सबके लेके एगो स्टीमर मंगावे है कमला में वहाँ चलिए। विकास किया, हमने तटबंध का मरम्मत कर रहे हैं, हमने तटबंध को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। वह जो कि यहाँ देखने के लायक है, आकर के देखे जो यहाँ के लोगों को क्या दुर्दशा है। ना इधर का दो ना हो भाई, इधर मनान होने का ना थोड़ा। कमला नदी के किनारे सैकड़ों घर बसा हुआ है, हजारों घर बसा हुआ है, सैकड़ों नहीं हजारों घर बसा हुआ है। और कमला नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। उसमें मतलब जो है कमला नदी का तटबंध जो है सो पूरा जर्जर है। 2-3 बार टूट गया है। 2006 में, 2004 में, 2002 में, 19 में भी टूटा है। सैकड़ों घर मतलब विस्थापित हो गया। आज तक उसके पुनर्वास के लिए नहीं कुछ मिला है। आने वाला अभी जो है सो मतलब विभाग के द्वारा जो सूचना मिला है, जो पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। यहाँ जो है शहर के किनारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग बसा हुआ है। उसका मरम्मती सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बार बार, और उसका मरम्मती नहीं हो रहा है। हम लोग भैंस के मारे मतलब छहर पकड़ लिए हैं। हाँ, इसका कोई मतलब इसका निदान नहीं कर रहा है जो सरकार, मतलब जो शहर का कैसा मरम्मती हो क्या हो। हम लोग भैंस से यहाँ शहर के किनारे अभी किए हुए हैं। हाँ, पानी जो है सब बढ़ रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है। हाँ, बात करिए यदि सीतामढ़ी के, तो सीतामढ़ी में बाढ़ के लऽ अलर्ट जारी कर देल गेल। सीतामढ़ी जिला में बाढ़ के लऽ प्रशासन हाई अलर्ट घोषित कर देलक अछि। बागमती और अधवारा समूह के नदी खतरा के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात ये जो बागमती और लखनदेह नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिला के कई इलाका में बाढ़ के पानी प्रवेश कर गया।
सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के खाप खोपराहा गांव में बाढ़ के पानी घुस गया। सोनबरसा प्रखंड के कन्हौली से जोड़े वाला सड़क पर बाढ़ के पानी तेज बहाव के साथ चढ़ गया। दूसरी तरफ सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में भी कई इलाका में बाढ़ के पानी प्रवेश करे के सूचना है। सीतामढ़ी के डीएम जिला के कुल 19 पंचायत के बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुई के बात बतौलन। एतबे ने जल संसाधन विभाग के अभियंता के तटबंध के निगरानी करे के निर्देश सेहो देल गेलन। बाढ़ के मद्देनजर सीतामढ़ी में हाई अलर्ट घोषित कर देल गेलन। सब अधिकारी और कर्मी के छुट्टी रद्द कर देल गेल। सीतामढ़ी जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। भारी वर्षा की संभावना है एवं लगातार बागमती एवं अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्रखंड में कैंप करेंगे एवं लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया है कि अपने सभी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित करें एवं लोगों के भी इसका माइकिंग से प्रचार प्रसार करें। इसके साथ ही सभी लोगों से भी अपील की गई है कि वो सभी अलर्ट रहें एवं पानी यदि उनके एरिया में आता है तो तुरंत हमारे तरन स्थल में आए। हमारा तरन स्थल रेडी है। कोई भी अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं दे। कहीं यदि जल जमाव की स्थिति है तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे एवं सतर्क रहें। आप सभी से अपील है कि लगातार सतर्कता रखें। जिले में हाई अलर्ट की स्थिति है। अभी सभी स्थिति सामान्य है एवं हम लोग के काबू में है। परंतु लोगों से अपील है कि वो सभी सतर्क रहेंगे। इधर मोतिहारी में नेपाल से आवे वाला नदी पसाह और दुधवारा में जलस्तर में वृद्धि भ रहा है और लोग सब परेशान भ रहा है। नेपाल से आवे वाला पसा एवं दुधवारा नदी एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। कई गांव में बाढ़ के पानी घुस गया। मोतिहारी के छोड़ा दोनों प्रखंड से गुजरे वाला नदी एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लेलक। पुरनिया गांव के पास बांध टूट गया। कई गांव और पंचायत एक चपेट में आ गए, जामे भतनैया पंचायत, नरकटिया, पुरनिया, रामपुर समेत शिवसनिया पंचायत के हालात काफी बदतर दिखाई दे रहा है। राजद विधायक शमीम अहमद बतौलन जे सरकारी तंत्र से नेपाल के आदापुर होकर आवे वाला मरधर नदी के पसाह नदी में मोड़ देल गेल, जैसे करोड़ों के राशि के बंदरबाट को लेल गेल। एही कारण पसाह नदी के चौड़ाई कम होने की वजह से पानी के फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पायल और बांध टूट गेल, जैसे सैकड़ों एकड़ में लागल फसल नष्ट भ गेल। संगे संग 5टा पंचायत से प्रभावित भेलन। मरधर पसा और पुराना पसा का विभाग द्वारा टेंडर करके और मेन पसा में इसको आदापुर से ला करके जोड़ दिया। इसमें करोड़ों की घपला हुई। उसी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि आदापुर से पानी ला करके छावड़ा दानों में गांव को डालाना ये विभागीय त्रुटि है और ये लूट का पहले से अड्डा बना हुआ है। ये विभाग
और उसी में ये पैसे का उगाही हुआ। मैं बार बार विभाग से भी संपर्क में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लापरवाह अफसर पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5 पंचायत, खास करके पुरैनिया पंचायत के लोहडिया, भवानीपुर, पुरैनिया, बैसखवा गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी लग जाता है और वहाँ दहशत का माहौल रहता है। और इससे प्रभावित यहाँ के किसान 5 पंचायत, लगभग पुरैनिया पंचायत, बथनैया पंचायत, रामपुर पंचायत, तिनकोनी पंचायत और बगल के आदापुर के बेलैया पंचायत और रामपुर पंचायत, ये 5 पंचायत ये जलमग्न हो जाते हैं और इसमें खेती करने के लायक खेत बचता नहीं है, क्योंकि पानी इतना रहता है 3 से 6 फीट तक पानी खेतों में लगा रहता है। तो मैं अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये 5 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए और जल्द से जल्द राशन दिया जाए। इधर शिवहर में बागमती पर बनल सुरक्षा तटबंध धराशायी भ गेल। शिवहर जिला के पिपरारी के बेलवा में डैम निर्माण के लिए बागमती नदी पर बनायल गेल सुरक्षात्मक बांध पानी के बढ़े दबाव के कारण धराशायी भ गेल। तटबंध के टूट जाए से डैम निर्माण स्थल पूरा तरीका से भर गेल और आसपास के इलाका में अफरा तफरी के स्थिति उत्पन्न हो गेल। हालांकि जिला प्रशासन तटबंध के टूटे से आम जनता के कोनो भी प्रकार के हानि नहीं होने के बात बता रहा है। शिवहर के डीएम अवनीश कुमार सिंह और एसपी संतोष कुमार मौका पर पहुंचकर हालात के जायजा लेलन और तो मौजूद कर्मी से बातचीत केलन। डीएम मौका पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी के कड़ा निर्देश दिलन। गौरतलब है शिवहर के बेलवा में 100 करोड़ के लागत से डैम के निर्माण कार्य करायल जा रहा है। डैम के निर्माण कार्य बाधित नहीं हुआ के लिए बागमती नदी पर सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण करायल गेल छल जे धराशायी भ गेल। सर, बागमती तटबंध का सुरक्षात्मक बांध टूटने की बात आ रही है। तो बागमती के तटबंध का भी हम लोगों द्वारा निरीक्षण किया गया है। तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेलवा में जो हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य संबंधी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था। तो तेज पानी का बहाव आने के कारण उसका कुछ पोर्शन कट गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, उसको फिर से ब्रीच करने का आदेश दे दिया गया है। और तटबंध हमारा जो मेन तटबंध है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो जल स्तर है अभी भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है और जो हमारी आसपास की आबादी है उसके इवैक्यूएशन के लिए हमारी नावें पूरी तरीके से तैयार हैं, इसलिए अभी फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। पटना में स्वास्थ्य विभाग के फिर से एक बार लापरवाही सामने आयल। पटना एम्स में कोरोना के मरीज बाहर देखल गेला। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से एक बार लापरवाही के शिकार भेल हन। दरअसल पटना एम्स में फुटपाथ पर कोरोना पीड़ित व्यक्ति पड़ल छला और हुनक परिजन हुनक इलाज करवावे के लिए दर दर भटक रहा छला, लेकिन पटना एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर एक ने सुनलन और अंत में हॉस्पिटल के बाहर ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के फुटपाथ पर ही सुला दिलन। हुनक परिवारक कहबैत जे ओ कोरोना पीड़ित छथि, लेकिन न ही सरकार न ही हॉस्पिटल प्रशासन हुनकर सुनि रहल अछि। अहाँ सब खुद देखू जे की हालात अछि एहिठाम पटना एम्स के। देख सकते हैं यहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव हैं और ये उनके परिजन हैं, फैमिली है। आइए आगे आइए, बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोविड-19 के देखिए हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं, रूपसपुर गांधीपुरम से। कितना बजे आए हैं एम्स में? आया है कितना समय हो रहा था बेटा? कितना बजे आप लोग आए एम्स में? लेकिन 11-12 बजे आए होंगे। 11-12 बजे रात्रि में? रात्रि में सब साथ आए। क्या बजे आए हैं हम लोग? 10:30 बजे। उस घर से कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
पल्स रेट घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, सब चीज घट रहा है एकदम से। कितना रिक्वेस्ट किए कि आप लोग नहीं ट्रीटमेंट कीजिएगा तो कौन करेगा। आप लोग एक ऊपर भगवान है, एक नीचे आप लोग भगवान। तो जैसे कि जो कोरोना पॉजिटिव के जो संगीन है वो उनका रिजल्ट क्या पॉजिटिव आया है क्या? पहले निगेटिव आया, अच्छा, फिर पॉजिटिव दिया है। कब पॉजिटिव निकला है? मैंने आधा घंटा के बाद। यहाँ आने के आधा घंटा पहले? नहीं, अच्छा। वही थे IGMS में। हाँ, IGMS वाला क्या क्या पहले 7 बजे नेगेटिव दिया था। 7 बजे करीब नेगेटिव आया था। हाँ, 7 उसके बजे बाद नेगेटिव आया था। 1 घंटे बाद पीपी किट वाले पहन के आए, ये एम्बुलेंस वाले। एम्बुलेंस वाला नहीं है, आपके पिताजी हैं ये? हाँ, IGMS का ही कोई था। विभाग में थे क्या हाँ, पहले? गृह विभाग में थे और सचिव। बिहार में पुलिस एसोसिएशन द्वारा कोरोना के संक्रमण के बढ़त खतरा के देखत स्थानांतरण के अखन रद्द कैल जाय के मांग कैल गेल हन। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के एक पत्र लिख कर अनुरोध कैलनि जे कोरोना के भयावह स्थिति के देखत बिहार पुलिस एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी के स्थानांतरण आदेश स्थगित करैत, जकरा लेल सब SP के निर्देश दे के बात कैल गेल हन। मृत्युंजय कुमार अपना पत्र में निवेदन पूर्वक लिखलनि जे वर्तमान समय में पूरा विश्व और मानव सभ्यता कोरोना महामारी में युद्धरत अछि। पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा के रूप में सत्य एवं निष्ठा के साथ अपन परिवार के छोड़कर जान जोखिम में डाल कर लागल छथि। महामारी में हर चौक चौराहा गली पर वो अपन कर्तव्य के निर्वाह कर रहल छथि। एहन में स्थानांतरण के प्रक्रिया के अखन रोक देल जाय। कोरोना की स्थिति पूरे बिहार में बहुत तेजी से फैल रही है, समाज सोसाइटी में तेजी से प्रभावित कर रही है। साथ ही पुलिसकर्मी भी बहुत से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके चलते उनका परिवार भी पॉजिटिव हो रहा है। इसी बीच काफी संख्या में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिला किया जा रहा है, जो आज कोरोना काल में उचित नहीं है। इस संबंध में मैंने पुलिस मुख्यालय में IG मुख्यालय नैयर साहब से जाके बोला भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था और कई जगह से पूरे बिहार के लोगों से फोन आ रहा है कि आज कोरोना में आज कैसे हम लोग एक जिले से तबादला किया जाए, जाके कैसे वहां ड्यूटी करेंगे। अतः मैं पुलिस मुख्यालय से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि एक दिशा निर्देश गाइडलाइन आदेश निर्गत करे कि जिले के तमाम जो SP हैं अपने यहां से जो भी पुलिसकर्मी स्थानांतरण हुआ है कोरोना काल तक उनको विरमित नहीं किया जाए, वो वही बने रहे, कार्य को करते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो पुलिसकर्मी अगर दूसरे जिला जाएंगे तो कोरोना से ज्यादा प्रभावित होंगे। अब पुलिसकर्मी यदि प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से विधि व्यवस्था प्रभावित होगा। ये पुलिस मुख्यालय का कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है कि देखे कि कितने पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है, उस सारे तबादले को तत्काल स्थगित रखा जाए, कोरोना के बाद उनको विरमित किया जाए। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में करंट लगला से एकटा भैंस के मौत भ गेल। आरोप है जे बिजली विभाग के लापरवाही के कारण यह हादसा भेल।
सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी गांव में बिजली के करंट लागे से एकटा भैंस के मौत भ गेल। घटना से आक्रोशित लोग NH 327 के जाम क देलन। सड़क जाम के कारण पिपरा सुपौल पथ पर 3 घंटा तक आवाजाही ठप रहल। नए पोल में अले और साहब के पूरे और साहब के लगना में पर परिवार बाल बच्चा सब कोई मिलकर 4 नाल चीज रही है। 10 घर तक अड़ोसी पड़ोसी सब गोबर उठबे रहे। हमार परिवार वो गिर गए सब, बुझलिए। आई के बाद गाय गिर गए घर में 4 नाल चीज। तखन से फोन कह रहा छे जैसे आपका नहीं के नहीं आवे छे। आ रहे आवे छे नहीं। मिस्त्री से आवे छे घुर के चल जाए। लाइन दीजिए इतना बोल रहा। क्लियर कर दियो, एकरा क्लियर करियो सर, लाइन दियो। लाइन की पहले क्लियर है तो कौन चीज मरले? भैंस छे सर, गाभिन भैंस छे। 5 महीना के गाभिन छे। 4 घंटा करंटे लगले। हाँ 4 घंटा के बाद अगर नहीं सुनवाई अर्थे में मार ले। दरभंगा में आयुक्त मयंक बरबरे द्वारा क्विज प्रतियोगिता के विजेता सब के पुरस्कार बांटल गेल। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे के अध्यक्षता में प्रमंडलीय सभागार में क्विज प्रतियोगिता 2019-20 के विजयी टीम के पुरस्कार वितरण कयल गेल। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा उच्च विद्यालय के छात्र छात्रा में सामान्य ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे हेतु क्विज प्रतियोगिता के आयोजन करायल गेल छल। 29 फरवरी 2020 के दरभंगा के BKD राजकीय बालक +2 विद्यालय में प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा करायल गेल छल, जाहिमे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिला के टीम भाग लेने छल। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर समस्तीपुर जिला के छात्र छात्रा एवं 4वीं स्थान पर दरभंगा जिला के टीम रहल छल। पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वप्रथम क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सत्येंद्र झा द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पुष्प गुच्छ दऽ कऽ हुनक हार्दिक अभिनंदन कयल गेल। आयुक्त द्वारा चयनित छात्र छात्रा के हुनक उज्जवल भविष्य के कामना कयल गेल एवं ओलंपियाड के बारे में भी जिक्र कयल गेल। सफल छात्र छात्रा के जे पुरस्कार बांटल गेल ओहिमे प्रथम पुरस्कार के लेल 12,000, द्वितीय पुरस्कार के लेल 8,000 और तृतीय पुरस्कार के लेल 6,000 एवं चतुर्थ पुरस्कार के लेल 4,000 के राशि निर्धारित छल। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छी। कितने दिन मेहनत किए थे? सर साल भर की मेहनत किए थे और जो हमको परिमाण मिला अपने हिसाब से जो मेहनत किए वो उसके कितना का प्राइज मिला है? 6,000। इस पैसा से क्या करेंगे आप? आगे की पढ़ाई करेंगे और अच्छा करेंगे अपने देश के लिए और देश क्विज कंपटीशन जो हम लोग जिला स्तर से करके प्रमंडल स्तर का कराए थे, तो आदमी साहब के पार्टी में हम लोग कमिश्नर साहब से उन बच्चों को पुरस्कार दिलवाए। समस्तीपुर के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे? 15। क्विज प्रतियोगिता जो 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए है, वर्ष 2020-20 में इसकी जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें प्रथम 4 जिन्होंने स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत करना, उनको प्रोत्साहन देना। नगद राशि के रूप में 12,000, प्रथम पुरस्कार 8,000, द्वितीय पुरस्कार 6,000 इत्यादि ये सब वितरण किया गया। तो अत्यंत खुशी की बात है कि दरभंगा प्रमंडल से बच्चे आगे निकले हैं और हमारी शुभकामनाएं प्रमंडल स्तर पर हम सभी की कि आगे जाके राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 33 में राशन कार्ड के वितरण कयल गेल। दरभंगा नगर निगम एवं सदर SDO के तरफ से वार्ड संख्या 33 के स्कूल भवन में राशन कार्ड के वितरण कयल गेल। वार्ड संख्या 33 के पार्षद फैजुल अंसारी बतौलन जे जाहि तरह से राशन कार्ड के वितरण कयल जा रहल अछि, कोविड-19 एहन महामारी के फैले के पूरा संभावना अछि, कियाक तऽ एहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल नहीं रखल जा रहल अछि। आज जो मेरे वार्ड में जो है वो कार्ड वितरण हो रहा है, स्कूल पर कर्मचारी और मास्टर वितरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो स्थिति है और लोगों ने जो हमको वीडियो भेजा है, मैं समझता हूँ कोरोना वायरस की बीमारी में सबसे बड़ा उल्लंघन हमारे नगर आयुक्त के द्वारा वार्डों में किया जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंस
का इस नहीं है, लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं और माने इस तरह भीड़ है जिस तरह कहा नहीं जा सकता है। आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन होगा? और खुदा न खास्ता अगर वार्ड में हमारे कोरोना फैला या किसी को भी कोरोना हुआ तो इसका सारा जवाबदार जो है यहाँ के नगर आयुक्त और एसडीओ होंगे। दरभंगा के मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल के पुरान भवन से शराब बरामद भेल। दरभंगा के मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के पुरान भवन से गुप्त सूचना के आधार पर काफी संख्या में शराबक बोतल बरामद किया गेल। वरीय पुलिस अधीक्षक के मिलल गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी को सीआईडी द्वारा ई शराब बरामद किया गेल। मालूम नहीं था जहाँ था फेंका हुआ पूरा सीआईडी की टीम यहाँ पहुंची थी, थाने की पुलिस सामान को जब्त करके हम लोग थाने ले गए। जा नहीं रही था, नहीं रहा था। इस बीच में क्या हुआ, थोड़ा आज पुलिस का छापा पड़ा है तो बंद रूम में प्रत्येक बिल्डिंग में डैमेज बिल्डिंग है, उसी में से जो है शराब का ब्रांड जो उसमें जो रिकवरी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि कौन लोग हैं, आपको पता है या आपको कोई जानकारी संबंधित है क्या? इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। टूटा हुआ प्रत्येक बिल्डिंग है, वर्षों पहले से इसका सूचना दिया जा चुका है। उस बिल्डिंग की तरफ कोई नहीं जाता है, डैमेज बिल्डिंग है, स्टोर वहाँ कचरा भरा हुआ। इस बीच में सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी कोरोना काल में बिल्कुल क्लास बंद है, स्कूल खाली रहता है। और जो आज पुलिस का छापा हुआ है तो हाँ रिकवरी हुआ है, बस यही मालूम। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की गुप्त सूचना के अनुसार हम लोग आए यहाँ अपना एंटी टास्क लिकर फोर्स जो है जो सीआईटी बल, वहीं हम लोग को गुप्त सूचना मिला था साहब के द्वारा, बड़ा साहब के द्वारा। यहाँ के जो यहाँ शराब मिलता है ये हाई स्कूल मुकुंद चौधरी जो हाई स्कूल है इसी में, और वहीं डबल ताला मारा गया था। उसी में हम लोग बड़ा बाबू का यहाँ के प्रिंसिपल जो है उनको बुला के उनके समक्ष ताला को खुलवाया गया, जिसमें 78 पीस दारू मिला है। शिक्षक महोदय के गुप्त सूचना के अनुसार हम लोग मुकुंद चौधरी हाई स्कूल जो है वहाँ हम लोग आए, और उसके बाद से वो जो रिजेक्टेड रूम है उसमें 2 ताला लगा हुआ था। तो यहाँ बड़ा बाबू से हम लोग कहे कि चलते उसको खुलवाइए, थोड़ा देखना है। ताला ये चाबी ले गए जिससे नहीं खुला, तो इनको हुआ कि थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, नहीं खुल रहा था, ले के हथौड़ी से तोड़वाए। ये बड़ा बाबू जो प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उसी में जो खुलवाने के दरमियान उसको देखा गया, जिसमें मिला ब्लैक हॉर्स दारू 29 पीस 750 ml, जिसमें 21 लीटर 750 ml। मैकडॉल 7 पीस था जो 750, जो 5 लीटर 250 ml। कुल कितना शराब मिला है? कुल 78 पीस है, कुल 78 पीस है, जो लीटर 47 लीटर 500 ml। सुपौल जिला के निर्मली में दिन दहाड़े एक व्यापारी से 6 लाख से ज्यादा रुपया लूट लेल गेल। सुपौल जिला के निर्मली शहर में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 हथियारबंद बेखौफ अपराधी द्वारा पंसारी प्रदर्श पेट्रोल के मुंशी से पिस्टल के नोक पर 6 लाख रुपया लूट लेल गेल। घटना निर्मली डीएसपी आवास से महज 400 मीटर पर अवस्थित पेट्रोल पंप से महज 300 मीटर के दूरी पर भेल। ई घटना शाम लगभग 4 बजे के अछि। बतायल जा रहा है कि पूर्वी रिंग बांध के पास निर्मली शहर के सबसे पुरान पंसारी प्रदर्श पेट्रोल पंप के मुंशी शंभू मंडल पंप से 6 लाख रुपया कैश लऽ कऽ बैंक जा रहल छला जमा करै ला। एहि बीच ई लूट के घटना के अपराधी सब अंजाम देलक। पंसारी ब्रदर्स जो हमारे यहाँ सबसे पुराना पेट्रोल पंप है, यहाँ के कर्मी बगल के ही स्टेट बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे थे। यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर 3 सशस्त्र अपराधियों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 6 लाख रुपए की लूट कर ली। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया अवैध निकासी करे के प्रयास कयल गेल। मोतिहारी के जिलाधिकारी के खाता से 1 लाख रुपया उड़ावे के प्रयास कयल गेल। चेक के क्लोनिंग को फ्रॉड करे के प्रयास कयल गेल। पटना के कंकड़बाग बैंक ऑफ इंडिया शाखा में प्रयास भेल।
बैंक अधिकारी फोन को एकर जानकारी दिलन। बैंक पटना और मोतिहारी नगर थाना में FIR दर्ज करेलक अछि। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्य समिति के गठन भेल। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ दरभंगा के कार्य समिति के घोषणा कयल गेल, जाहिमे करुणानंद मिश्र संयोजक भेलाहन केवटी क्षेत्र से, प्रदीप झा सह संयोजक, समीर सिन्हा, नीरज मिश्रा, सत्यम ठाकुर, दिलीप पासवान ई सब सह संयोजक बनायल गेला हन। रमेश लाल विधानसभा प्रभारी क्षेत्र, जयबिंद झा सोशल मीडिया प्रभारी बनायल गेला हन। मुनिंद्र कुमार मीडिया प्रभारी, आदित्य ठाकुर सह मीडिया प्रभारी बनायल गेला हन। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सहकारिता मंच है उसके हमारे जिला के संयोजक श्री करुणानंद मिश्र जी हैं। उन्होंने अपनी आज जिला कमेटी का घोषणा की है, जिसमें इन्होंने अभी तक 4 संयोजक बनाए हैं, 100 संयोजक बनाए हैं, फिर मीडिया प्रभारी बनाए हैं, 800 मीडिया प्रभारी बनाए हैं और कुछ सदस्य बनाए हैं। दरभंगा के समाहरणालय जल जमाव से काफी अखन ग्रसित दिखाई दे रहा है। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में आइकाल्हि बाढ़िक नजारा देखे के लिए आसानी से मिल जाइत अछि। कनिक वर्षा की भ जाइत अछि, एहिठाम जल जमाव के स्थिति भ जाइत अछि जे घुटना भरि पानी लागि जाइत अछि और एकर प्रमुख कारण अछि समाहरणालय परिसर से सड़क के ज्यादा ऊंच भेनाइ। दरअसल अखन दरभंगा समाहरणालय के इर्द गिर्द सड़क निर्माण के कार्य चल रहा है और ये निर्माण कार्य आई से नहीं बल्कि लॉकडाउन शुरू होने से बहुत पहले से चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान 21 दिन बंद रहा छल, पुनः काम शुरू भेल। लेकिन एक तरफ जहां राज्य सरकार के नियम है 15 जून के बाद मिट्टी वर्क नहीं भ सकैत अछि, ओते जिला प्रशासन के नाक के नीचे जुलाई महीना में भी मिट्टी के काम चल रहा है और काम एतेक धीमा अछि जे हर जगह वाटर लॉगिंग के समस्या उत्पन्न भ रहा है। सावन के दोसर सोमवारी के भी शिव मंदिर सब सूना सूना दिखाई दिलक। सावन के दोसर सोमवारी के भी शिव मंदिर सब बिल्कुल सूना सूना दिखाई पड़ल। दरअसल कोविड-19 के प्रकोप के देखत शिवालय सब में सख्ती बरतल गेल, जाहि कारण से भक्त एहि बेर अपना घर में ही भोलेनाथ के आराधना कर रहल छथि। सोमवारी छै की महत्व छै और कई तरह से पूजा अर्चना भ रहल छनि। सावन महीना छै, पार्वती तपस्या केने छलखिन बेलपत्र खा कऽ और महादेव से विवाह होकर बेलपत्र चढ़नाइ सावन में बहुत अति उत्तम चीज छै। आ महीना का समय गंगा जल चढ़ला से बहुत महत्व छै। मनुष्य के आयु ग्रह तरह सब कटि रहल छै सावन में पूजा केला से। सोमवारी पूजा के सोमवारी के महत्व छै। में की अपने सबका फूल बेलपत्र बेचै छियै? हाँ, हम बाबा के दरबार पर सदा के लिए ही जगह रहै छियन और पहले के अपेक्षा भक्तक आगमन कम छै और आज सोमवारी के दोसर दिन छै, तो अष्टमी पक्ष छै। बाबा अत्यंत प्रसन्न में छै और सबक मनोकामना के पूरा करे छै। ई पहला बेर जे छै जे अर्घा लगले हन हिनका दरबार में ई और कोरोना वायरस के लऽ कऽ सोशल डिस्टेंस के आधार पर पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति के द्वारा और बाबा मंदिर के द्वारा ये व्यवस्था कल गई है।
सीबीएसई द्वारा 12वीं के रिजल्ट घोषित कर देल गेल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा सब बेहतर प्रदर्शन कयलनि। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट घोषित कर देल गेल। दरभंगा में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा सब बेहतर प्रदर्शन कयलनि अछि। आज 12वीं का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे विद्यालय के अधिकतर छात्रों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हर विषय में 90% से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चे रहे हैं। हमारे बच्चों का प्रदर्शन इतना अच्छा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे बच्चों के साथ। कितने तुम कठिन परिश्रम किया और कितनी मेहनत करती थी जो इस तरह मुकाम हासिल हुआ, क्या बनना चाहोगे? I myself Swati Pratihast from Mahatma Gandhi. I had got 73% in 12th board from bio stream. At first I thanks to my parents, all the teachers who had guided me in my study. Now after this I want to become a doctor, and lastly I want to thank my all teachers and my friends also. Your name? Swati Pratihast. आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और हमारे स्कूल का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 96.8 है। स्टूडेंट का नाम है तेजस्वी। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। वो 24 घंटे में 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करती थी, हार्ड लेबर करती थी और काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन किया करती थी। और बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, हर फील्ड में स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। थैंक यू। किस तरह से आपके बच्चों ने इस बार बाजी मारी है और अच्छा मार्क्स लाया है? मैं कम शब्दों में ही कहना चाहूँगा, इसके लिए हमारे विद्यालय का अनुशासित वातावरण, शिक्षकों का अथक मेहनत और बच्चों की मेहनत के अनुरूप ही हमें यह रिजल्ट देखने को मिला है और हम विद्यालय परिवार इससे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो पिछले वर्ष से इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ और अगले साल इससे भी अच्छे करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हमारे शिक्षक सदैव तत्पर रहेंगे। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक द्वारा इस बारे में विशेष जानकारी दी गई। 12th का सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया और हमको बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी पिछले साल के सारा रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार हम लोग और भी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किए हैं। हमारे 234 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 234, 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे। हमारा हाईएस्ट इस बार रिजल्ट गया 97%, जो पिछले बार से भी और अच्छा है। और ये तेजस्वी हमारा स्टूडेंट है, उसने प्राप्त किया है। हमारे 10 बच्चों को मोर देन 90% आए हैं मार्क्स और अधिकांश सब्जेक्ट में हाईएस्ट जो है वो 90% से ऊपर है। मैथमेटिक्स में 98 है, बायोलॉजी 98, केमिस्ट्री 98, अकाउंटेंसी 98 और बिजनेस स्टडीज़ 97 और फिज़िक्स 97, इंग्लिश 95, इकोनॉमिक्स 91। शानदार रिज़ल्ट किए हमारे स्टूडेंट्स। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस शुभ अवसर पर हम विद्यालय के मैनेजमेंट के तरफ से और सभी टीचर्स के तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे और भी अच्छा करें, ऊंचा मुकाम हासिल करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छे व्यक्ति बने और देश में के सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारा आशीर्वाद हमेशा इन सबों के साथ रहेगा। विद्यापीठ हाई स्कूल के जमीन मापी के काम आइयो पूरा नहीं हो सकल। विद्यापीठ हाई स्कूल के जमीन मापी के आदेश अंचल द्वारा देल गेल छल। जाके बाद अंचल अमीन कोई जमीन के मापी के लिए पहुंचल छला, लेकिन अमीन अपन अमानत के काम छोड़ दोसर काम में लग गया और वो स्कूल के जे डिड वही पर सवाल या निशान खड़ा कर दिलन। आइए, जो आप नापी करने के लिए कहाँ आए थे आज? विद्यापति स्कूल। विद्यापति स्कूल में आए थे नापी करने के लिए? जी जी। कितने पार्टी का उसमें आवेदन था और कितने की नापी करना था? इसमें 2 आदमी का माने 3 आदमी था। एक स्कूल है और एक राजा राम और एक राजीव मिश्रा। किनके पेपर आप मांगे या कौन कौन उपस्थित किए? ये दोनों पक्ष उपस्थित हुए और एक अभी राजा राम जो है सो पेपर कहे कि हम लिखित में अभी दे रहे हैं, वो गए हैं आवेदन लिखने के लिए सरिया करके और वो देंगे। राजीव मिश्रा भी अपना पेपर दिखाए हैं। जो पेपर दिखाए उसमें जो थोड़ा है
तो कंट्रावर्सल जिसको अंग्रेज माने जो सस्पिशन भिन्नता कहते हैं, उसमें दोनों कागज़ में देखने के बाद जो अभी नापी से माने अगर पेपर अगर वैसे अगर तुरंत नापी कर देते हैं जिसमें विवाद होने की ज़्यादा समस्या आ रही है। क्या आप पेपर के आपको कब से देखने का राइट हो गया? आपको अमानत करने का राइट है कि पेपर नहीं सर, देखने का? पेपर तो हम अपने पदाधिकारी को कहेंगे, ये कागज़ जो लेकर के जा रहे हैं उसमें अपने हम सीओ साहब को ये बात रखेंगे कि आप देख करके हमको सही दिशा निर्देश दीजिए कि हम उसको नापी कर सकें। कितना जमीन है, कुल रकबा है इस विद्यालय का? विद्यालय का पेपर के हिसाब से डीड में 18 कट्ठा का रकबा है। कितना जमीन पुरता है इस? वो तो पहले से ही 13 कट्ठा नापी किया हुआ है। 13 कट्ठा नापी है। 5 कट्ठा जमीन कहाँ गया विद्यालय का? वो तो अब तो देखने के बाद और सब चौहद्दी देखने के बाद सर करेंगे कि ये कहाँ कहाँ गया है। ये अंचल अमीन नापी करने के लिए क्या हुआ, क्या बोल कर जा रहे हैं? अमीन साहब आए नापी करने के लिए, तो विद्यालय से पेपर मांगा इन्होंने, मैंने विद्यालय का पेपर दे दिया और इनको कहा नापी कर दीजिए, तो इन्होंने नापी नहीं किया। हमारा क्लेम राजा राम पर था, जो ब्लॉक द्वारा हमें दिया गया था अतिक्रमित, जिसके लिए हम पहल किए थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने हमको कोई संतुष्ट नहीं किया। विद्यालय की ज़मीन अभी जो जितना तक रुका हुआ था और 2 हाथ ऊपर पिलर बन गया है, अब बन रहा है, अवैध कब्जा का निर्माण जारी है। क्या क्या पेपर मांगे थे अमीन साहब आपसे? डीड मांगे थे, मेरे पास डीड है 18 कट्ठा 29 धुर्की का, इनको मैंने दे दिया। क्या कहें, आपके डीड गलत है? तो ये बोल रहे हैं कि डीड गलत है। हमने कहा कि आप डीड पढ़ने के लिए आए हैं कि मत जमीन का नापी करने के लिए आए हैं, जिस पर चौहद्दी देखिए और नापी करिए, उसके पास कागज है या नहीं, अगर नहीं होगा तो डीड देखने का राइट न्यायालय को है कि अमीन को है? उतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमने से डीड मांगा, हमने दिया, नापी इन्होंने नहीं किया। क्या कहे, डीड गलत है? हाँ, बोले कि उसमें कुछ हमको आशंका बुझा रहा है, क्या है नहीं है, सो वो यही जानेंगे। आज अंचलाधिकारी द्वारा राजा राम और राजीव कुमार मिश्रा और विद्यालय 3 पक्षीय जमीन की नापी होनी थी। सबों को बजाबते आज 13 तारीख को नोटिस की गई थी अंचलाधिकारी द्वारा। आज अमीन आए और सभी कागजातों की मांग की गई। हमने विद्यालय का अभिलेख उन्हें दिया जमीन का, और राजा राम एक भी कागज प्रस्तुत जमीन संबंधी जो उनका मूल के वाला है वो प्रस्तुत नहीं किया, और सप्लीमेंट्री पेपर जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो सब दिखाने लगे। राजीव कुमार मिश्रा जो पश्चिम में हैं, उन्होंने अपने सभी पेपर को प्रस्तुत किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जमीन की स्थलीय कोई नापी नहीं हुई। क्या कहा गया कि विद्यालय का डीड गलत है? हाँ, ऐसा बोल रहे थे कि विद्यालय का जो डीड है उसमें कुछ तकनीकी मिस्टेक है। हम कहे ठीक है, इसके लिए आपको देखने का अधिकार नहीं है। आप नापी करने हैं, आप अमानत का काम कीजिए, और मैं नक्शा बजाबते हम सीट चादर नक्शा सब रखे हुए थे कि नक्शा पर नापी कीजिए और विद्यालय की ज़मीन जितनी उसकी नापी कीजिए, लेकिन उन्होंने स्थल पर कोई भी नापी नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। कुछ कह के भी गए अगले आदेश के लिए? बोले कि जो पेपर मिला है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अपने उच्च पदाधिकारी से डिस्कशन करने के बाद फिर जैसा होगा हम करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।